अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बाल्टी गोश्त की रेसिपी। इतना ज़्यादा मज़ेदार ये बाल्टी गोश्त बन के तैयार होता है कि आप इसको एक बार बनाएंगे तो घर की दावतों में भी आप इसको बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं बाल्टी गोश्त की रेसिपी की तरफ। बाल्टी गोश्त बनाने के लिए मैंने बीफ का यहाँ पर आधा किलो गोश्त ले लिया है। यहाँ पर हड्डियाँ भी हैं और गोश्त भी है। इसको हम अच्छी तरह से धोकर स्ट्रेनर में रख लेते हैं। अब मैंने गैस के ऊपर एक पतीली रख ली है। हाफ कप ऑयल पतीली के अंदर गरम कर लिया है। इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है। हाफ टी स्पून हम इसमें साबित काली मिर्ची ऐड कर देते हैं। 5 से 6 मैं इसके अंदर लौंग ऐड कर देती हूँ और इसके साथ ही मैंने इसमें एक बड़ी काली इलायची ऐड कर दी है। यहाँ पर हमने दालचीनी के 2 छोटे छोटे से टुकड़े भी इसमें ऐड कर दिए हैं। 3 हरी इलायची मैंने इसमें ऐड कर दी हैं और यहाँ पर 2 हमने तेज़ पत्ते ले लिए हैं। तो तेज़ पत्तों को भी हम इस तरह से तोड़कर इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इन सारे खड़े मसालों को ऑयल के अंदर ऐड करके हम इनको 2 से 3 मिनट इस तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो बस हमने 2 से 3 मिनट ही इनको फ्राई करना है और उसके बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 2 दरमियाने साइज़ की प्याज, जो हमने इस तरह से स्लाइस में कट कर ली थी। प्याज ऐड करके प्याज को भी हमने फ्राई कर लेना है। तो प्याज को हमने इतना फ्राई कर लेना है कि प्याज पे हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो जितनी देर प्याज फ्राई हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ले लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक के पेस्ट के अंदर हम यहाँ पर 6 अदद हरी मिर्ची ऐड करके इसको पीस लेते हैं। ब्लेंडर जग के अंदर डालकर मैं इसको पीस लूँगी। इतनी देर में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी प्याज भी फ्राई हो चुकी है। प्याज हल्की सी गोल्डन सी होना शुरू हो गई है। तो बस अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं गोश्त। मैं ये बाल्टी गोश्त बीफ के गोश्त से बनाकर तैयार कर रही हूँ। आप इसको मटन में भी बना के तैयार कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो देखिए गोश्त ऐड करके अब हमने गोश्त को भी फ्राई कर लिया है। गोश्त भी हल्का हल्का सा वाइट वाइट सा हो चुका है। लहसुन अदरक के पेस्ट के अंदर जो हमने हरी मिर्चें डालकर पीस लिया था, तो वही पेस्ट हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। मैं टीस्पून से ऐड कर रही हूँ, तो 4 to 5 टीस्पून हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देते हैं। आप टेबल स्पून से ऐड करें तो 2 टेबल स्पून आप भरकर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर सकते हैं। अब हम लहसुन अदरक के पेस्ट को भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो बस 2 से 3 मिनट हमने इसको भून लिया है। अब इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ लाल साबित मिर्चें। तो 7 से 8 हम इसके अंदर लाल साबित मिर्चें ऐड करके इसको भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर इस तरह से देखिए इसमें ऐड कर दिए हैं। हमने बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कट नहीं किए हैं, इस तरह से कट करके टमाटर ऐड करके टमाटरों को भी मिक्स कर लिया है। साथ ही 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ नमक। हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं हल्दी पाउडर और इसके साथ ही 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी हैं, इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। तो ये सारी चीज़ें ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसको हम एक बार भून लेते हैं। हमने इसको इतना भून लेना है कि टमाटर इसमें अच्छी तरह से घुल जाए, साइडों से ऑयल ऊपर आ जाए और इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। तो बस देखिए यहाँ पर मैंने 5 से 6 मिनट इसको भून लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं पानी। तो मैंने इसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करके बॉयल आने तक पका लिया है। अब मैं इसको कवर करके लो फ्लेम पर 30 से 35 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि हमारा जो गोश्त है वो 100% कुक हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैंने इसको आधे से पौने घंटे के लिए छोड़ दिया था। देखिए इसका पानी भी खुश्क हो चुका है, गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। अब मैं इसके अंदर एक दरमियाने साइज़ का टमाटर ऐड कर देती हूँ। टमाटर को इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया था। टमाटर ऐड करके हम इसको एक बार और भून लेते हैं, ताकि जो हमने आखिर में टमाटर ऐड किया है ये भी इसमें घुल जाए। तो इस तरह से देखिए मैंने इसके अंदर 4 अदद टमाटर ऐड किए हैं। हमने जो आखिर में टमाटर ऐड किया है बस उसको इस तरह से भून लेना है। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं दही। तो हमने इसका लो फ्लेम कर दिया है। लो फ्लेम करके मैं इसके अंदर 4 टेबल स्पून दही ऐड कर देती हूँ। दही ऐड करके दही को भी हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो हमने इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं करना है, बल्कि दही के इसी पानी के साथ हमने इसको पका लेना है।
اس کے ساتھ ہی اب میں اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں ½ ٹی اسپون پسا ہوا گرم مسالہ، اور گرم مسالے کو بھی ہم اس میں مکس کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارا بالٹی گوشت بہت ہی مزیدار سا بن کر تیار ہو چکا ہے۔ اس کو میں نے 2 سے 3 منٹ اور پکا لیا ہے۔ سائیڈوں سے آئل بھی اوپر آ چکا ہے۔ اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں موٹی والی ہری مرچیں۔ ہری مرچیں ایڈ کر کے ہری مرچوں کو بھی ہم اس میں مکس کر لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا۔ تو ہرے دھنیا کو بھی ہلکا سا ہم اس کے اندر اس طرح سے مکس کر لیتے ہیں۔ اب میں اس کو کور کر کے لو فلیم پر 10 منٹ تک چھوڑ دیتی ہوں، تاکہ اس کا سائیڈوں سے سارا آئل سرفیس پر آ جائے۔ تو یہاں پہ ہمارا بہت ہی ٹیسٹی، بہت ہی مزیدار سا بالٹی گوشت بن کر تیار ہو چکا ہے۔ اس کو ہم نے اس طرح سے ڈش آؤٹ کر لیا ہے۔ تو اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کیجیے گا، کیونکہ ڈیلی میں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار سی ریسیپیز لے کر آتی ہوں۔ تو ان ساری ریسیپیز کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل سکے گا، اور آپ میری ساری ویڈیوز واچ کر سکیں گے۔ تو آنے والی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔